ईरान के चंद घंटों में इसराइल पर 2 बड़े हमले, 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन दाग दिए। तल अबीब में सायरन बज उठे, हर तरफ खौफ व हिरास। शहरी अंडरपासेस में जा छुपे। हाइफा और इलात में ईरानी मिसाइल से आग भड़क उठी। हाइफा में मौशी मरकज को निशाना बनाया गया, इमारत तबाह। रिफाइनरी में आतिशज़दगी, 3 इसराइली हलाक, 14 के जख्मी होने की तस्दीक। तेहरान तवील जंग की तैयारी कर रहा है, हमलों में तेजी लाने का फैसला। ऑपरेशन वादा सादिक सोइम के जरिए बेगुनाहों का बदला लिया जा रहा है, पासदारान इनकलाब का पैगाम। इसराइल के ईरान पर नए हमले, तेहरान, तबरेज और बंदर अब्बास समेत कई शहरों पर क्रूज मिसाइल दाग दिए। वजारत दिफा जौहरी प्रोग्राम, जौहरी लेबॉर्ट्री समेत गैस फील्ड और मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। शहरान ऑयल फील्ड शोलों की लपेट में आ गया। ईरान का दिफाई निजाम फाल, 10 इसराइली तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइल का यमन में अहम हौसी रहनुमा मोहम्मद अल आमिरी को शहीद करने का दावा। तेहरान में भी अहम शख्सियत की हलाकत का दावा। संगीन गलती करने वाली इसराइली हुकूमत बच नहीं पाएगी, जो भी इसराइल की मदद को आएगा उसे हदफ बनाया जाएगा। आयतुल्लाह खौमेनी ने खबरदार कर दिया, हमारी मुसल्लह अफवाज तैयार हैं, जारहियत का मजीद ताकत से जवाब देंगे। ईरानी सदर का ऐलान। अमरीका ने दिफाई निजाम मशरक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी, कहा अपने लोगों की हिफाजत के लिए हर इकदाम उठाएंगे। नेतन्याहू की जंग में शामिल होने की दरख्वास्त मुस्तरद। इसराइल ने ट्रंप इंतजामिया से जंग में बराह रास्त शामिल होने की दरख्वास्त की थी। एतमाद है कि ईरान दानिशमंदाना इकदाम करेगा। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता, कहा आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। ईरानी सदर ने कहा ओहदा संभालने के बाद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए कोशिशें की। सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे। इसराइल की मुहिम जोई इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। जारहियत आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का भी राबता। बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए पुख्ता अज़्म का इयादा। ईरान पर इसराइली हमलों के हवाले से तबादला ख्याल। जारहाना इक़दामात फौरी रोकने का मुतालबा। तुर्क सदर का भी ईरानी हममनसब को टेलीफोन। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से भी राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। रजब तैयब उर्दवान ने कहा इसराइल खित्ते के इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नेतन्याहू मशरक़ वुस्ता को आग में धकेलने के दरपे। कशीदगी कम करने के लिए जारहियत से रोकना होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची और सरबरा यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी का राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काया कल्लास की अमन के लिए कोशिशों की यकीन दहानी। ईरान और अमरीका के दरमियान आज शेड्यूल जौहरी मुज़ाकरात का 6ठा दौर मंसूख। ओमान के वज़ीर खारजा ने तस्दीक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप तेहरान के साथ बातचीत जारी रखने के ख्वाहिशमंद। और रूसी हममनसब से टेलीफोनिक राबते में मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल का जायजा। इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है, OIC की जानिब से मुजम्मत। बयान में कहा गया है कि सहूनी जारहियत ने इलाके का अमन खतरे में डाल दिया। सलामती काउंसिल हमले फौरी रुकवाए। इसराइली हमलों के पेश नजर पाकिस्तानी शहरियों को ईरान का सफर न करने की हिदायत। हुकूमत ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए इकदाम जारी। इसराइल के गजा पर मुजालिम जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। 2 रोज में 90 शहादतें, 600 से जायद फलस्तीनी जख्मी। इसराइली फोर्सेज ने मगरबी किनारे में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया। इस्माइलिया में गजा मार्च के शुरका पर पथराव। मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक न्यूयॉर्क में शेड्यूल कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई। अमरीकी फौज की 250वीं सालगिरह। परेड की शानदार तकरीब। सदर ट्रंप, नायब सदर और वजीर दिफा समेत आला फौजी हुकाम की शिरकत। आलात हर्ब की नुमाइश। अमरीका को जो भी धमकी देगा उसको नाकामी यकीनी होगी। ट्रंप का खिताब, कहा अमरीकी दुश्मन जान चुके हैं कि अमरीकी लोग दिफा करना जानते हैं। 16 जून से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। इब्तदाई वर्किंग पेपर तैयार। पेट्रोल के फी लीटर निर्ख ₹1.12 बढ़ेंगे।
डीजल की कीमत 5 रुपए 27 पैसे बढ़ाने की तजवीज़। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में फायरिंग, साबिक स्पीकर मेलिसिया हार्टमैन शौहर समेत कत्ल। दोनों को ब्रुकलिन पार्क में घर में घुसकर निशाना बनाया गया। हमलावर की तलाश जारी। फायरिंग के एक और वाकये में डेमोक्रेट सेनेटर हॉफमैन और उनकी अहलिया शदीद जख्मी। जनूबी अफ्रीका आईसीसी टेस्ट चैंपियन बन गया। प्रोटियास की फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त। 282 रन के ताकुब में एडन मार्करम की यादगार सेंचुरी। 136 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर चैंपियंस का जश्न। और बाप वो शजरे सायादार है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। औलाद के कल पर अपना आज कुर्बान करने वाली अजीम हस्ती को सलाम। दुनिया भर में फादर्स डे आज मनाया जा रहा है। एक मरतबा फिर से आपको बताएं, ईरान की इसराइल पर हमलों की मिसाइल हमलों की दूसरी लहर का आगाज हो गया है। तल अबीब में सायरन बज उठे। हर तरफ खौफ व हरास फैल गया। मकबूजा बैतुल मक़दस और तल अबीब में धमाके हुए हैं। ये लेटेस्ट इमेजेस हैं, विजुअल्स हैं, फुटेज है। ये जो इस हमलों के बाद की है, आप ये देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये अटैक के बाद तबाही के मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। हर तरफ मट्टी है, गुबार है, गर्द आलूद है। बड़ी तादाद में वहाँ पर रेस्क्यू के लोग मौजूद हैं। आम शहरी वहाँ पर मौजूद हैं और बिल्डिंग को काफ़ी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। आपको ये बताएं कि अब से कुछ देर कबल ईरान की जानिब से इसराइल पर हमला किया गया था और नई वेव ऑफ स्ट्राइक में 50 बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था। और अब ये जो मनाजिर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बिल्डिंग से गालिबन लोगों को निकालने की रेस्क्यू ऑपरेशन गालिबन वहाँ पर जारी है और लोगों को ढूंढा जा रहा है इन केस अगर इस मलबे के नीचे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको ये भी बताएं कि ईरान की जानिब से सेकंड वेव ऑफ स्ट्राइक में 50 मिसाइल दागे गए थे, बैलिस्टिक मिसाइल हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि तल अबीब को निशाना बनाया गया था और बाज़ मिसाइल्स ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। जबकि इस्राएली मीडिया का बताना है कि ईरानी मिसाइल से बेतयाम, रहवॉट और रामत गान को निशाना बनाया है। ये 3 इलाके हैं जो कि ईरान के इस हमले में जिनको टारगेट किया गया, जिनको हिट किया गया और इस्राएली मीडिया की जानिब से ये तफसीलात शेयर की गई हैं। आपको बताएं कि लेटेस्ट वेव ऑफ स्ट्राइक में जो मिसाइल हमलों की दूसरी जो वेव थी उसमें ईरान की जानिब से मज़ीद 50 बैलिस्टिक मिसाइल फायर ईरान पर किए गए, ड्रोन हमले किए गए। और ये भी बताया जा रहा है कि तल अबीब में बाज़ मिसाइल्स ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया, जिसका जो वाज़े जो प्रूफ है, जिसका सबूत है, ये आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्डिंग में आग लगी हुई है, बिल्डिंग्स को आप डिमोलिश देख रहे हैं, वहाँ पर गाड़ियों को नुकसान पहुँचा हुआ है, गर्द आप देख रहे हैं, गर्द आलूद वहाँ पर सारी हर चीज़ हुई भी है। वहाँ पर लोग मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद हैं। वो गालिबन ये ढूंढ रहे हैं कि इन केस यहाँ पर अगर कोई इंसान जो है या जो शहरी हैं इस मलबे तले अगर दबे हैं तो उनको निकालने की कोशिश की जा रही है।